गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आज की कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की गणित विषय और उसमें हमारा 13वां अध्याय है मापन। अब बच्चों इस अध्याय में हम किसका मापन करेंगे? लंबाई का मापन करेंगे। बच्चों लंबाई के मापन के लिए अलग अलग इकाइयों का उपयोग किया जाता है, तो आज हम उन इकाइयों का परिचय करेंगे। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में आपने स्केल की सहायता से लंबाई को नापना सीखा था, यानी स्केल की सहायता से हमने रेखाखंड खींचा और जो रेखाखंड खींचा हुआ था उसको स्केल की सहायता से नापकर बताया कि कितने सेंटीमीटर है। इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा कि सड़क का निर्माण करते समय या कोई मकान बनाया जाता है तो उस समय फीते का उपयोग किया जाता है, यानी फीते के द्वारा उसकी लंबाई नापी जाती है। इसी तरह बच्चों आपने देखा होगा कि जो कपड़े की दुकान वाला दुकानदार होता है वो जब कपड़ा नापता है तो एक लोहे की छड़ का उपयोग करता है। तो बच्चों ये है लंबाई नापने के लिए कुछ साधन। अब देखिए बच्चों, जो स्केल होती है उसमें जो लंबाई नापी जाती है वो नापी जाती है सेंटीमीटर में। इसी तरह बच्चों इस फीते में और इस लोहे की छड़ में मीटर में लंबाई नापी जाती है। तो क्या बच्चों इनके द्वारा हम एक शहर से दूसरे शहर की दूरी भी नाप सकते हैं? तो बच्चों एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापने के लिए हम इनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा हम छोटी लंबाई ही नाप सकते हैं। तो बच्चों एक शहर से दूसरे शहर की दूरी नापने के लिए हम कौन सी इकाई का उपयोग करते हैं? हम करते हैं किलोमीटर का उपयोग, क्योंकि बच्चों जो किलोमीटर इकाई है वो है सबसे बड़ी इकाई लंबाई नापने की। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। इसी तरह 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10 मिलीमीटर। तो देखिए बच्चों लंबाई नापने के लिए यहाँ पर 4 इकाइयों का उपयोग किया जाता है और सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर, उससे छोटी इकाई है मीटर और मीटर से छोटी इकाई है सेंटीमीटर और जो सबसे छोटी इकाई है वो है मिलीमीटर। तो बच्चों ये है लंबाई नापने की इकाई। अब देखिए बच्चों हम यहाँ पर इसका अभ्यास करेंगे। तो देखिए यहाँ है अभ्यास 13। इसमें बच्चों हमें पूछ रहा है कि कक्षा 5 की छात्राओं द्वारा लंबी कूद प्रतियोगिता में कूदी गई दूरियों का माप इस प्रकार है। बच्चों कक्षा 5 की जो छात्राएं हैं वो कौन सा खेल खेल रही थी? लंबी कूद प्रतियोगिता। उनके द्वारा बच्चों इस प्रतियोगिता में जो दूरी कूदी गई थी उसका माप यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे जो लक्ष्मी है उसने लंबी कूद प्रतियोगिता में कितनी दूरी कूदी थी? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। अंकिता ने कूदी थी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर। चंचल ने कूदी है 1 मीटर 70 सेंटीमीटर और गुरुप्रीत ने कूदी है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। सुहानी ने कूदी है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो 5 लड़कियां हैं उनके द्वारा कूदी हुई दूरी यहाँ पर लिखी हुई है। अब बच्चों हमें इस प्रश्न का जवाब देना है कि सबसे लंबी दूरी किस छात्रा ने कूदी है। तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर सबसे लंबी दूरी कौन सी है। देखिए सबसे पहले हम मीटर वाली संख्या देखते हैं। तो मीटर पर सभी में लिखा हुआ है 1, यानी 1 मीटर तो सभी ने कूदी है। अब सेंटीमीटर के आधार पर हम पता लगाएंगे कि किसने अधिक दूरी कूदी है। तो देखिए बच्चों यहाँ है 20, यहाँ 10, 70, यहाँ 50 और यहाँ पर 30। तो जो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 70 है, यानी 1 मीटर 70 सेंटीमीटर है सबसे लंबी दूरी और वो किसने कूदी है? चंचल ने। तो बच्चों यहाँ पर आएगा नाम चंचल का और चंचल द्वारा कूदी गई दूरी कितनी है? 1 मीटर और 70 सेंटीमीटर। अब बच्चों करते हैं इसी का दूसरा प्रश्न हल। यहाँ पर बच्चों ये पांचों की कूदी गई दूरी लिखी हुई है और जो दूसरा प्रश्न है वो है किसके द्वारा सबसे छोटी दूरी कूदी गई है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर सभी की दूरी लिखी हुई है, उसमें देखते हैं कि सबसे कम दूरी किसकी है। तो बच्चों मीटर पर देखिए सभी में है बराबर, यानी इन सब के द्वारा कूदी हुई दूरी है 1-1 मीटर। अब बच्चों सेंटीमीटर वाली संख्या देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी है। यहाँ बच्चों 20 है, यहाँ है 10, यहाँ 70, यहाँ 50 और यहाँ पर 30। तो बच्चों इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 10, यानी 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है सबसे छोटी दूरी और वो किसके द्वारा कूदी गई है? अंकिता के द्वारा। तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अंकिता का और इसके द्वारा कूदी हुई दूरी कितनी है? 1 मीटर
10 सेंटीमीटर। तो देखिए बच्चों, इन दूरी के माप के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसने कम दूरी कूदी है और किसने अधिक दूरी कूदी है। तो बच्चों, आज हमने लंबाई मापने की इकाई का परिचय किया है। और बच्चों, लंबाई मापने की इकाई कौन कौन सी होती है? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इनमें से सबसे बड़ी इकाई है किलोमीटर और सबसे छोटी इकाई है मिलीमीटर। अब बच्चों, अगली कक्षा में हम लंबाई मापने की जो इकाइयां है उसमें हम परस्पर परिवर्तन करना सीखेंगे, यानी किलोमीटर को मीटर में किस तरह बदला जाता है, मीटर को सेंटीमीटर में किस तरह बदला जाता है, ये हम सीखेंगे। तो बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।